फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले आपको और आपके परिवार को बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर द ईयर 2021। इस साल वो सब दुखों से हम दूर रहें जो 2020 में हम सब ने मिलकर भुगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के रीडिंग का क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी नज़र में आप कैसे व्यक्ति हैं। वैसे हर इंसान की नज़र में हमारी पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ तो अलग होती है, लेकिन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं, ये रीडिंग उस पर है। 3 पाइल्स हैं आपके लिए। मैंने काफ़ी सारे डेक्स यूज़ किए हैं। 3 पाइल्स हैं आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे है ये सिल्वर की, पाइल 2 पे है रेड गिटार और पाइल 3 पे है ये गोल्डन स्पून। पाइल 1 सिल्वर की, पाइल 2 रेड गिटार एंड पाइल 3 इज गोल्डन स्पून। जिस भी पाइल से आपका रेजोनेशन इजीली हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही, कोई फिक्र नहीं, सारी रीडिंग्स देख लेना। जिस रीडिंग से आपको सबसे ज़्यादा अपनी सिचुएशन मैच होती लगे उस सिचुएशन को अपनी सिचुएशन और पाइल मान लेना। तो फ्रेंड्स, आपने तसल्ली से अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये जानती हूं मैं, इसलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल 1 सिल्वर की के साथ। ब्लेसिंग्स ले ली हमने टैरो एंजल से। आपको अपने सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, इसलिए मैं एक एक करके नहीं बताऊंगी। और मैंने पहले भी आपसे कहा है, जो मेरी रीडिंग्स है वो सिचुएशन से रिजोनेट होती है, साइंस से नहीं। ऑल साइंस ही रीडिंग है। फिर भी कई व्यूअर्स को ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सी साइंस इसमें है। तो आइए चेक कर लेते हैं कौन सी साइंस है। पेंटिकल्स है तो अर्थ साइन, वॉन्ड्स है तो फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अगेन कप्स तो वाटर साइन। तो सारी साइंस कवर हो गई है, कोई फिक्र की बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इंसान हैं जो अपने दिल की ही सुनता है। कहते ना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। आप उस तरह के इंसान हैं, बहुत ही अड़ियल हैं, बहुत ज़िद्दी हैं कि जो बात आपके माइंड में आई सो आई, आपको किसी और की नहीं सुननी है। अपने ग्राउंड पे आप बहुत फर्मली स्टैंड करते हैं, अपनी बात पे बहुत फर्म स्टैंड करते हैं और वही करते हैं जो आपको सही लगता है। एक्शन उसी बात पे लेते हैं जो आपको सही लगे। आपके माइंड और आपके हार्ट को अगर सही लगा तो वो सही है। अगर आपसे इस गलत डिसीजन से कोई गलती हो जाती है तो आप उसके लिए बहुत ही जिम्मेदार फील करते हैं, बहुत आपको एंग्जाइटी भी आती है कि आपकी ये डिसीजन गलत हुई। आप है ना, मुझे इमेज कॉन्शियस लगते हैं इंसान, आपको अपनी इमेज की बहुत फिक्र है। तो कभी आपसे कोई डिसीजन गलत लिया जाता है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार फील करते हैं। आपको एंग्जाइटी भी आती है, आपको परेशानी भी होती है, गिल्ट भी होता है कि क्यों आपसे ये गलती हो गई। स्पेशली जब वो डिसीजन किसी और की सिचुएशन पे असर करता है। अगर आपकी अपनी बात होती है ना तो आप कभी कभी बल्कि आलसी भी हो जाते हैं। आपको अपने ऊपर कोई डिसीजन लेना होता है, आप उसमें कभी कभी आलस भी कर लेते हैं, औरों की कहीं बांध भी लेते हैं। लेकिन जहां आपकी जिम्मेदारी किसी और के प्रति है, आप अपने मन की ही करते हैं, अपने दिल की ही सुनते हैं, अपने दिमाग की ही सुनते हैं। इस बात से ये इंसान बहुत इम्प्रेस्ड भी है और आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी हैं कि जहां आपने किसी और के बारे में कुछ डिसीजन लेना है जिससे आपको जिम्मेदार माना जा सकता है, आप अपने दिल की ही करते हैं, अपने दिमाग की ही करते हैं। और खुद के लिए कोई बात होती है तो आप किसी की भी शायद सुन के अमल कर लेते हैं। तो इस तरह के आप इंसान हैं, आप बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमेज कॉन्शियस हैं आप। अगर आपका डिसीजन गलत पड़ता है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इस पर्सन की नज़र में आप कभी कभी आलसी इंसान भी होते हैं,
कभी कभी आप बहुत आलस खा जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपके रिलेटेड कोई बात होती है आप शायद थोड़े लेजी भी हो जाते हैं, और बनता भी है क्योंकि आप दूसरों को लेके बहुत अलर्ट हैं, अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। आपकी जो ये लेजीनेस है आप उसको कवर भी जल्दी कर लेते हैं, ये नहीं कि आलस है तो बस होता ही रहे, चलता ही रहे, ऐसा नहीं है, आप उसको फटाफट कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मनमानी इतनी ज़्यादा करते हैं कि किसी और की सुनते नहीं, किसी का कितना भी प्रपोजल हो, कितना भी अच्छा आइडिया हो, आप उसको सुनते नहीं हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप उस बात पे थोड़ा विचार भी करें, और अगर गलत कुछ हो जाता है तो आप अपनी गलती से ही सीखना पसंद करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कई लोग होते हैं दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, खुद कम गलतियां करते हैं। लेकिन आपके केस में जहां आपको किसी और से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, आप अपनी मन की ही सुनते हैं, और कई बार उससे अगर गलती भी हो जाती है, क्योंकि ये इंसान ने नोटिस किया है कि आपको जब बताते हैं कि ये डिसीजन मत लो, आप नहीं सुनते उनकी, क्योंकि वो डिसीजन किसी और से रिलेटेड है, और आप चाहते हैं गलती अगर आप करें तो आप ही जिम्मेदार होने चाहिए। किसी और की बात सुनकर अगर आपसे कोई गलती हो तो आपको वो जिम्मेदारी लेना भी पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर है आप खुद ही जिम्मेदारी लें, खुद ही डिसीजन लें किसी और की लाइफ से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन है तो। और उसमें कई बार आपसे गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी गलतियों से सीखना पसंद करते हैं, दूसरों की गलतियों से नहीं। इस बात से ये पर्सन अट्रैक्टेड भी हैं, आपसे इम्प्रेस्ड भी हैं, और उनको ये आपकी बात बहुत स्वीट भी लगती है। थोड़े आप आलसी हैं उनकी नज़र में, कभी कभी आप हो जाते हैं, ठीक है, जब इंसान इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहे हर वक्त तो कभी कभी थोड़ा आलस लेना भी बनता है। तो ओवरऑल आपकी जो इमेज है काफ़ी पॉजिटिव है इस पर्सन की नज़र में, कि कई बार अगर आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं तो आप बहुत दिल पर ले लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान होते हैं, जिम्मेदारी भी पूरी लेते हैं अपने गलत डिसीजन की। लेकिन इस इंसान को ये नहीं समझ आता कि जब आपको कई लोग समझाते हैं कि ये डिसीजन मत लो, फिर भी आप अपनी ही गलती से सीखते हैं। इस बात से इंसान कभी कभी हैरान परेशान हो जाते हैं, और आपकी थोड़ी थोड़ी कई बार जो आलसी प्रवृत्ति हो जाती है उसको ये पसंद भी करते हैं। और होता है, जो इंसान इमेज कॉन्शियस होता है कभी कभी ये उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा आलसी भी हो जाए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर ले लाइफ में। तो फ्रेंड्स, इस तरह की आपकी इमेज है इस पर्सन की नज़र में, इस तरह के व्यक्ति हैं आप इस पर्सन की नज़र में। दूसरों के लिए बहुत अलर्ट, खुद को लेकर आप थोड़े आलसी हैं, क्योंकि दूसरों के लिए आप इसलिए अलर्ट हैं कि आप इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको पता चल गया। अब हम लेते हैं पाइल 2 गिटार। वाटर साइन का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। वैसे मैं साइंस नहीं बोलती, लेकिन इतना वाटर साइन आ गया तो मुझे बताना पड़ा आपको। वाटर साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आप यहाँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है वो इंसान वाटर साइन को बिलोंग करते होंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान मानते हैं, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन मानते हैं। आपका जो इमोशनल आउटबर्स्ट है, आप इतने जज्बाती हैं, इतने इमोशनल हैं कि आपको डील करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके शायद दोस्त भी इस वजह से कम होंगे और दुश्मन ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं ना उसको लिपापोती करके नहीं बोलते, जो दिल में आया आप बोल देते हैं, उससे काफ़ी कुछ बातें बिगड़ भी जाती हैं। मून, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, गिल्ट, डेथ कार्ड, हार्मनी, बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट हैं। आप इतने जज्बाती हैं, इतने उन्मादी हो जाते हैं कई बार कि आप क्या बोलते हैं इसे आपको भी होश नहीं रहता। लेकिन ये बात है, जो आप जो बोलते हैं, जो आपके दिल में है, आप वो बोल देते हैं। आपके इस नेचर की वजह से हर कोई आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जो इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको आपकी ये बात वो समझते हैं, वो जानते हैं, उनको पता है कि वो हैं उन लोगों में से, बहुत कम लोगों में से, जो आपके अच्छे दोस्त भी हैं, आपके दिल के करीब भी हैं, क्योंकि आपकी इस नेचर को बखूबी समझते भी और हैंडल भी कर सकते हैं।
आपका एंगर, आपका आउटबर्स्ट, आपके टेंट्रम्स कभी कभी कंट्रोल के बहुत ज़्यादा बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो सोडा की बॉटल जैसे खोलते हैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक की, तो जो उफान आता है ना एक कार्बन का, वैसा है, आता है और चला जाता है। तो आप ऐसे इंसान हैं, जब आउटबर्स्ट होता है आप क्या कुछ नहीं बोलते, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही आपका गुस्सा ठंडा होता है आप बहुत नॉर्मल इंसान हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ से हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी इस नेचर से बहुत कंफर्टेबल है, बहुत हार्मोनियस है वो आपकी इस नेचर के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि आप मेवरिक हैं, आप मस्त मौला हैं। लड़का है या लड़की, बहुत मतलब जो दिल में आया आप बोल दिया, उसका जो अंजाम होगा देखा जाएगा। आप इमेज कॉन्शियस नहीं है लाइक पाइल वन में जो पर्सन है वो बहुत इमेज कॉन्शियस है। आपको ऐसी पड़ी ही नहीं है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं आपको नहीं पड़ी, लेकिन इससे आपके जो दोस्त हैं वो कम हैं और दुश्मन शायद ज़्यादा हैं। और ये पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं आपके इस नेचर को बखूबी समझते हैं और आपको कंट्रोल करना भी जानते हैं। आपके इस इमोशनल आउटबर्स्ट को वो कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं आपसे कैसे डील किया जाना चाहिए, और उनकी नज़र में आपकी ये क्वालिटी स्वीट भी हो सकती है, लेकिन वो ये डेफिनेटली समझते हैं आपको थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप जज्बाती होकर बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ कर भी देते हैं, जिसके लिए बाद में आप पछताते तो हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी उसमें से बाहर भी आ जाते हैं। और क्योंकि ये इंसान आपको समझते हैं तो आपकी इस नेचर के साथ काफ़ी हद तक बैलेंस में है, काफ़ी हद तक एडजस्टेड है। इस तरह का व्यक्ति आपको ये पर्सन समझते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे थे। उनके मन में शायद कई बार आता भी होगा वो आपसे दूर हो जाएं, लेकिन उनका मन नहीं करता क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो कभी भी वो मन में ऐसा आए कि वो भी आपसे दूर हो जाएं, क्योंकि आपकी बातों ने उनके दिल को भी चोट पहुंचाई होगी बहुत बार, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा सोचते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। तो आपको ये इस तरह का एक जज्बाती इंसान समझते हैं जो जज्बातों में बहुत कुछ कह देता है, कह देती है, कर देता है या कर देती है, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं इस बात को भी ये समझते हैं। तो पाइल 2 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आप इनकी नज़र में कैसे व्यक्ति हैं आपको आइडिया आ गया। आइए अब लेते हैं लास्ट एंड थर्ड पाइल फॉर टुडे, गोल्डन स्पून। माय गॉड, बहुत ज़्यादा आपसे इन्फैचुएटेड और इम्प्रेस्ड है ये पर्सन, फर्स्ट कार्ड से ही पता चल गया। दोनों पाइल्स में ये नहीं आया था, ब्यूटी से रिलेटेड कार्ड नहीं आया था, आपकी पाइल में आया है। अगर ज़ोडिएक्स की बात करें, अब जब इतने कार्ड्स हैं तो हो सकता है सारी साइंस कवर हुई होंगी। वाटर साइन, कप्स है तो पेंटिकल्स, अर्थ साइन, लवर्स है तो एयर साइन, और वॉन्ड्स है तो फायर साइन। सारी साइंस कवर हो गई हैं। आइए सिचुएशन पर ध्यान देते हैं। ये पर्सन आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो पहले मैंने जैसे आपको बताया ये आपसे बहुत ही इम्प्रेस्ड है, बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, इन्फैचुएटेड भी हैं आपकी ब्यूटी से, आपके अपीयरेंस से, आपके जो लुक्स हैं उनको ये आपके लुक्स बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको ऐसा इंसान मानते हैं जो हर सिचुएशन में पानी की तरह, फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह फ्लो हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में ये नहीं लगता कि मेरे को बाप रे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचते, आप बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब पाइल 1 और 2 से काफ़ी अलग किस्म की आपकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। पाइल 1 में बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस, पाइल 2 में बिल्कुल ही इमेज कॉन्शियस नहीं, आपका ना कहीं बीच का है बैलेंस, तभी जस्टिस कार्ड आया। बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, आपको ऐसे ज़्यादा तंग दिली नहीं है, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होने में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर जो सबसे अजीब बात है आपके बारे में जो ये पर्सन फील करते हैं कि आप लव से, अपने लव रिलेशन को लेकर, अपने लव पार्टनर को लेकर कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने लव रिलेशन को लेकर। जितना आसानी से आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसमें
एक फ्लूइड की तरह एडजस्ट हो जाते हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पर क्या बीतती है क्या नहीं बीतती, आप बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन को। बहुत ज़्यादा हारमोनियस है आप उसमें एडजस्ट होने में, हर किसी सिचुएशन में। आप प्यार सबसे करते हैं, आप केयरिंग सबके लिए, लेकिन जहाँ आपके लव पार्टनर की बात आती है आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान हैं। वहाँ आपको कोई नहीं, किसी के बस में नहीं रहते। इस बात को लेके आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, बहुत एग्रेसिव है, बहुत कॉन्शियस है अपने लव पार्टनर को लेके। ये चीज़ ये व्यक्ति बहुत फील करते हैं आपके बारे में। और किसी सिचुएशन में और किसी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं, कुछ भी एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं, बहुत जेनरस हो जाते हैं। लेकिन जहाँ आपके लव रिलेशन की बात आती है आप कोई एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते। इस एक रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा, बहुत अग्रेसिवली पॉसेसिव है, ये दिख रहा है मुझे। और ये पर्सन आपकी इस नेचर को समझते हैं। हो सकता है ये आपके वही पार्टनर है जिनके लिए आप बहुत पॉसेसिव हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके इस नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हर सिचुएशन को आप वक्त पे छोड़ सकते हैं, जो होगा उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां आपके लव रिलेशन की बात आई, आप जैसे बोलते हैं ना कि रौद्र स्वरूप जो आपका हो जाता है, उस बात को लेके आप बहुत अपने लवर को लेके, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, जिस तरह से भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आप बहुत पॉसेसिव हैं, ऑब्सेसिव लवर हैं आप। और आपकी ये बात को वो पसंद भी करते हैं और कभी कभी इसी आदत से घबरा भी जाते हैं। ऑल सेड एंड डन, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको ये पता चल गया जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। तो इस केस में तो आपकी ब्यूटी से भी बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन, बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे, और आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं कि जो हर सिचुएशन में क्रिएटिवली बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जहाँ उनके प्यार की बात आई, अपने लव पार्टनर की बात आई, आपको कोई उसमें ओपिनियन नहीं दे सकता। आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है इस एक रिलेशन को लेके। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग हुआ कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, लव यू ऑल, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।